माता पिता की कहानी किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़े करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी भी नहीं होते हैं। यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग ना होते हैं, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनने की राह में लगाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता जाता है और यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है। ऐसे में उनके वही माँ बाप बोझ भी लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश करने की बजाय उन्हें ही दोष निकालने लगते हैं। ऐसे संतान होने ना होने के बराबर ही होते हैं, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, दो वक्त समय निकालकर उन्हें समय साथ कुछ पल नहीं बिता सकते। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमें माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, फिर वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल छू लेने वाली कहानी माँ बाप का सम्मान को पढ़ते हैं, जिन्हें हम सभी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुलझुलाते हुए बोला, यह कौवा है, एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हो? हालांकि मैंने आपको कई बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्हें अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो हमारी आपको कैसी लगी।